अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है, हमेशा की तरह मैं आई हूँ ऊपर कौवों के लिए बिस्किट लेकर। और मौसम आज इस तरह से हो रहा है कि लाइक बारिश हुई थी, बट ऐसा है नहीं, बारिश हुई नहीं है। और ये कभी आ गए हैं जी बिस्किट शिस्किट खाने के लिए। अभी मैं चलती हूँ नीचे। आज का भी व्लॉग का प्रोग्राम मैं आपको बता दूँ। आज हम लोग जा रहे हैं जी थोड़ा आउटिंग के लिए, मैं और नीलो। तो आज के व्लॉग को आपने मिस नहीं करना, पूरा देखना है और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। A few moments later. सो व्यूअर्स, यहाँ से करती हूँ मैं अपने सफ़र का आगाज़। भाई यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, तैयार होकर मैंने जाना था नीलो के स्कूल, उसको वहाँ से लेना था और हम दोनों ने निकलना था साथ। तो भाई जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे आउटिंग पे। तो भाई आउटिंग कुछ खास पिकनिक का प्रोग्राम नहीं था, बट छोटी सी शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग जा रहे थे आज चेज़ वैल्यू। और भाई काफ़ी टाइम बाद, लाइक कॉलेज टाइम के बाद, मैं कोई एक दो बार ही बस में गई होंगी। उसके बाद मैं आज बस में जा रही थी और बहुत ज़्यादा जो है मैंने ये सफ़र एंजॉय किया। काफ़ी टाइम बाद मेरी मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा हो गई। जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मैं कॉलेज जाती थी तो वो दिन मुझे याद आ गए। बहरहाल यहाँ पे हम पहुँच चुके थे और भाई सबसे पहले तो हम गए इस वाली शॉप पे। और यहाँ पे इतने खूबसूरत जो है ये फूल वगैरह रखे हुए थे, ये इतने खूबसूरत वास, डेकोरेशन की हर चीज़ मौजूद थी। आप देखो, आपका दिल करता है भाई सब कुछ उठा के अपने घर ले जाओ, अपना घर सजाओ। बहरहाल नीलो को यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक इलेक्ट्रिक कैंडल्स वगैरह। तो ये यहाँ पे चेक कर रही थी और इसने एक दो चीज़ें यहाँ से ले ली थी। अब हम चले जी ऊपर, और ऊपर ये फर्स्ट और ये हम चले भाई सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें शॉपिंग करनी थी, लेकिन पहले हम गए सेकंड पे क्योंकि नीलो को अपने लिए वहाँ से कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए भी सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पहुँचकर आप कहेंगे कि वाह भैया, हम तो जैसे जन्नत में आ गए। क्योंकि जनाब यहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी थी और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि आप कहेंगे कि भाई क्या ख़रीदें और क्या नहीं ख़रीदें। बहरहाल मेरे हिसाब से मुझे लेडीज़ वैरायटी इतनी पसंद नहीं आई। मुझे यहाँ पर पर्सनली बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि हम जब भी गए हैं अब्दुल सलाम की शॉपिंग के लिए तो हमें यहाँ पर एक से एक चीज़ें पसंद आई हैं। यहाँ पर नीलो देख रही थी अपने लिए कुछ शर्ट्स, जो कि हमने, आप देखेंगे कि भाई बहुत हमने जो है इधर उधर उथल पुथल की, लेकिन हमें कोई मज़े की शर्ट समझ नहीं आई। फिर आखिर में नीलो ने दो शर्ट्स ली, एक अपने लिए और एक अपनी जो है बेस्ट फ्रेंड के लिए। कि हमेशा ट्विनिंग करती हैं तो इसलिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी एक सेम शर्ट ली थी। यहाँ पे ये देख रही है, एक दो अच्छी लगी थी, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे। नीलो को समझ नहीं आ रहा था, कह रही थी बाजी मुझे आइडिया दो कि मैं कौन सी लूँ और कौन सी ना लूँ। तो एक ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा ये कैजुअल में आप घर में चला सकते हो तो आप एक ये ले लो। लेकिन नहीं, नीलो ने इसको भी देखा और नीलो को समझ नहीं आई। देन शी सेट के बाद जी हम और आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो जी और आगे चल के देखते हैं। और हम यहाँ गए तो भाई एक दो मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा, एक मुझे सूट बहुत पसंद आया था, वो आप जो है ना घर में कैजुअल सर्दियों के हवाले से पहन सकते हो। वो यहाँ पे बहुत अच्छा था, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 5000 के करीब था। मैंने कहा यार इतना महंगा सूट लेके हमने करना क्या है, घर में तो हम ऐसे पहनते नहीं। और सर्दियाँ 2 महीने रहती हैं कराची में, कौन सी पूरी ज़िंदगी रहती है जो बंदा 24 घंटे पहन के रखे। दिखने में वो बहुत खूबसूरत था और अगर पहनते तो भी बहुत खूबसूरत लगता। तो उसको हमने साइड पे ही रखा। अच्छा, ये वाला जो मैं देख रही थी ना, ये शर्ट बनी हुई थी भाई, ये मेरा सूट है, उसकी जो है कॉपी पे शर्ट बनी हुई थी। तो मैं नीलो से कह रही थी कि देखो ये तो मैंने सूट पहन लिया है और ये इसकी कॉपी शर्ट आ गई है। अच्छा, ये एक रेड में जो है ये बहुत प्यारी थी शर्ट, लेकिन ये नीलो को पसंद नहीं आई बिकॉज ऑफ कलर। क्योंकि नीलो को रेड, मैरून और इस तरह के कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो कहती है कि मैरिड लड़कियों के कलर है तो मैं ये नहीं पहनूंगी। फिर यहाँ पे ये ब्लू वाली इसको पसंद आई, लेकिन मैं जो है स्टफ़ के हवाले से काफ़ी जो है वो देखती करती हूँ, अम्मी के साथ जाती रहती हूँ तो आइडिया है। तो मैंने कहा इसका स्टफ़ अच्छा नहीं है तो ये मत लो। तो जी अब बारी आ गई थी बैग्स की। तो स्पेशली मैंने आपको बताया कि हम नीलो की शॉपिंग के लिए आए थे और मैं उसको कंपनी देने यानी ख़ास तौर पे आई थी। तो यहाँ पे नीलो अब बैग देख रही थी, क्योंकि वो स्कूल जाती है तो कैजुअल रूटीन में उसको नॉर्मल बैग चाहिए होते हैं। इतने बड़े भी ना हो कि आप जो है वो उसमें माओ वाला थैले वाला सामान डाल दो, ना ही इतने छोटे हों कि आपका सिर्फ जो है मोबाइल वगैरह आए। समटाइम पानी की बोतल वगैरह भी रखनी होती है। तो यहाँ पर ये अच्छे लगे हुए थे और इनकी प्राइस भी मुनासिब थी। दैन मैंने नीलो को कहा कि पसंद करो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो नीलो को मस्टर्ड कलर का बड़ा शौक था, बट शी सेट के नहीं, मस्टर्ड में फिर ऐसा ना हो मैं गोला गंडा लगूँ। फिर इसने वो रख दिया। यहाँ पे इसने ये बैग एक ब्लू चेक किया, इसको मज़ा नहीं आया, पसंद भी आया पर नहीं भी आया, 50-50 चांसेस थे, उसको साइड पे रख दिया। फिर हम आगे आ गए भाई। और यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है, आपको मैं बताऊँ ना भाई, बैग्स के हवाले से भी आप आके ले सकते हो। और प्राइस पे डिपेंड करता है, आपको जो जितनी खूबसूरत चीज़ लेनी है उसके प्राइस उसी तरह से हैं। यहाँ पे हमने एक बैग डिसाइड कर लिया था और अभी हमें जो है वो, चूँकि कुर्ती नहीं ली थी अभी तक नीलो ने, तो हम बैग्स को साइड पे रख के डिसाइड करके फिर हम चले आगे। वापस आ गई भी कुर्ती सेक्शन में। और यहाँ पे अब मैंने नीलो को गुस्सा करी थी और मैं कह रही थी यार कुछ भी करो अब ले लो, ऐसा नहीं कि फिर जो है आना बेकार हो जाए। फिर यहाँ पे नीलो ने एक पसंद कर ली थी, ले ली थी। अब हम जा रहे थे भाई सिंपल जो शर्ट होती है उसकी तरफ।
और अब यहाँ पे जो है ना, ये सामने वन पीस शर्ट के स्टॉल लगा हुआ था और ये सारी वन पीस बहुत ज़बरदस्त थी। आपको ये वन पीस की प्राइस थी 1999, इस तरह की प्राइस थी और यहाँ पे बहुत अच्छे वन पीस मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ से पसंद करते हैं। और यहाँ पे भी नीलो ने एक वन पीस शर्ट ली थी जो कि उसको ब्लैक ट्राउज़र के साथ सूट करनी थी, सॉरी मैच करनी थी। और ये जो ब्लू हम वहाँ देख के आए थे वही वाला यहाँ पे था, तो हमें दिखा रही थी नीलो। आगे हम देख रहे थे भाई इसको तो यार जो चीज़ पसंद आती है ना बस कहती है मैं ले लूँ। अब ये कैप का इसने क्या करना था, बहरहाल इसने ले ली। अब हम आ गए किड्स सेक्शन में और ये किड्स का सेक्शन तो भाई कमाल था। यहाँ पे हम अब्दुल सलाम और रुतबा के लिए कुछ देख रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये जैकेट सर्दियों के हवाले से, क्योंकि बच्चे जो है वो दिन ब दिन अपने साइज़ के हवाले से बड़े होते रहते हैं, तो जो उनकी पुरानी चीज़ें होती है वो छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई सलाम और रुतबा के लिए कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे एक जैकेट पसंद आई जो कि बहुत ही प्यारी थी और वो देखते ही मुझे लगा कि भाई ये रुतबा पहनेगी और तो रुतबा पे बहुत सूट करेगा। तो ये मैंने अभी हाथ में उठाई है और ये देखें हमें कितनी अच्छी लगी थी। उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, सर्दियों के हवाले से ये हुडी रुतबा पे बहुत सूट करने वाली थी। पसंद आया, साइज़ भी ठीक लगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूज थे। हमने कहा पता नहीं ये साइज़ आएगा कि नहीं आएगा रुतबा को, और ज़ाहिर है बंदा चीज़ लेता है तो वो बच्चे के यूज़ में आए तो ज़्यादा बेटर लगता है। अच्छा, यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो टैग नहीं लगा हुआ था, तो ये जो है स्टाफ आ गया और मैंने उससे पूछा कि भाई इसका प्राइस टैग भी नहीं लगा हुआ एंड इस पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि क्या साइज़ है, तो आप मुझे बता देते। देन उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा है और फिर हमने ले लिए। मेरी कोशिश थी कि और भी एक दो चीज़ अगर मिल जाए तो जो है वो रुतबा के और सलाम के लिए ले ली जाए। और रुतबा के लिए स्वेटर हमने डन किया। अभी हम गए आगे और अब मुझे लेना था सलाम के लिए। तो सलाम के लिए यहाँ पे हम देख रहे थे पहले तो नाइट सूट, क्योंकि लास्ट टाइम जब भाई गए थे तो रुतबा के लिए नाइट सूट आया था बट सलाम के साइज़ का नाइट सूट नहीं था। तो हमने कहा चले मिल जाता है तो देख लेते, बट नहीं, सलाम के साइज़ का नाइट सूट नहीं था। फिर हम आ गए यहाँ पे फुल सूट देखने के लिए कि भाई चलो इस तरह का कोई सूट देख लिया जाए जो कि अब्दुल सलाम को अच्छे से फिट आ जाए, लेकिन इनमें भी अब्दुल सलाम का साइज़ नहीं मिला। कुछ दिन पहले जब भाई वाले आए थे तब भी अब्दुल सलाम के साइज़ का इशू था। और वैसे इत्तेफाक है, ऐसा ही होता है, जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ पसंद आती है उसमें साइज़ नहीं होता, या तो फिर वो कलर में जो कलर हम चाह रहे होते हैं वो कलर नहीं मिलता। तो ये कलर मैं देख रही थी बट इस तरह के अब्दुल सलाम ने बहुत पहने हैं, तो ये कलर हमने साइड पे रख दिया और फिर हम अब चले आगे। तो मैंने सोचा है चलो यार अगर फुल सूट नहीं मिल रहा, लाइक इस तरह का कोई शर्ट पैंट नहीं मिल रहा, तो मैं सलाम के लिए जो है ना स्वेटर ही ले लेती हूँ। फिर हम गए भाई आगे और आगे जाके हमने स्वेटर वाली लाइन पे जाके चेक किया, तो यहाँ पे भाई स्वेटर वाली लाइन में एक से एक पड़े हुए थे। बहरहाल हमने एक पसंद कर लिया और अब्दुल सलाम के लिए ले लिया। घूम फिर के आप कहेंगे नाइट सूट पे आ रही थी, तो मेरी कोशिश यही थी कि नाइट सूट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हम चले आगे और आगे पहुँचने के बाद, और चूँकि हम किड्स सेक्शन में थे तो आपको पता है किड्स सेक्शन में भाई टॉय हाउस तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरी जो शॉप थी ये टॉयज़ कलेक्शन के हवाले से थी। जितने यहाँ पे खिलौने थे ना, मैं कहूँगी कमाल आला तरीन खिलौने थे। इन सब खिलौनों को देख के मेरा दिल कर रहा था कि भाई ये सारे मैं अपने घर ले जाऊँ और सलाम और रुतबा के लिए सजा दूँ। एनीवेज़ यहाँ पे नीलो को लेनी थी, अपनी फ्रेंड के लिए लेना था, बल्कि एक छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर जो कि वो कोशिश कर रही थी कि अच्छे से अच्छा मिल जाए, जो कि सही भी हो और अच्छा भी लगे। ये डॉल आपने देखी साइड में, मुझे ये डॉल भी बड़ी पसंद आई। मैंने कहा थोड़ी रुतबा बड़ी हो जाए तब फिर ले जाएंगे। बहरहाल हमने यहाँ पे कुछ सामान ले लिया था और उसके बाद हम आ गए थे भाई ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे नीलो को अब अपने लिए लेना था भाई एसेसरीज सेक्शन था, तो नीलो को अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आई मैं नीलो के साथ थी क्योंकि उसको मेन शॉपिंग करनी थी। भाई मेरा फ़िलहाल शॉपिंग का कोई इरादा नहीं था, जस्ट फॉर नीलो आई केम हियर। और जी अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे गॉगल्स एंड ग्लासेस की दुकान पर। तो यहाँ पे भाई इस स्टॉल पे बड़े ही प्यारे 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 चश्मे लगे हुए थे, काला चश्मा काला चश्मा। यहाँ पे रंग बिरंगे भी लगे हुए थे भाई। तो फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे चेक किए और नीलो ने कहा कि मेरे फेस के हिसाब से जो मेरे फेस पे सूट करे, तो वो राउंड शेप होती है तो मुझे बताओ। हमने काफ़ी सारे देखे, मैंने कहा ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। तो उसने बहुत सारे ट्राई किए बट फाइनली उसने लास्ट में एक ट्राई किया और वो उसको पसंद आ गया और हमने ले लिया। अब हम आ गए जी मेकअप सेक्शन में, और यहाँ पे तो आपको पता है भाई, यहाँ मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से उसकी जो है ना अजीब सी वो कंडीशन हो गई और ये सारा जो है हॉरिजॉन्टल वे में कैमरा चला गया और मुझे पता भी नहीं था कि भाई इस तरह की शूट हो रही है। बहरहाल यहाँ पे हमने देखा बड़े ही प्यारे प्यारे यार नेल पेंट के कलर इतने लश थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि ये भी रख लूँ ये भी रख लूँ, बट पता है मेन चीज़ मैं इतना मेकअप नहीं करती, इसलिए मेरा मेकअप लेने का कोई मूड था नहीं। नीलो जो थोड़ा बहुत चीज़ें यूज़ करती है, तो नीलो को जो लेनी थी तो वो नीलो यहाँ पर चेक कर रही थी। बट इत्तेफाक है नीलो को वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल से मिलती हैं, लाइक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं इस मैडम को। यहाँ पे इसको जो चाहिए था भाई वो इसको फाइनली मिल गया। और ये शेड चेक कर रही थी कि भाई ये वाला शेड है या नहीं है, तो मैंने कहा हाँ यही वाला शेड है और तुम रख लो और ले लो, क्योंकि लास्ट टाइम इसको ये यहाँ नहीं मिला था।
अब हम आ गए थे भी लिपस्टिक सेक्शन पे और यहाँ पे जो है ना एक से एक शेड पड़े हुए थे और आपका दिल चाहता है कि भाई ये वाला शेड भी रख लूँ, ये वाला, पर नहीं, ऐसा नहीं, अपने फेस के हिसाब से ही शेड सेलेक्ट किया करें। यहाँ पे मैंने 2 लिपस्टिक ली थी जिनके शेड्स जो है वो मुझे बहुत पसंद आए थे और न्यूड शेड थे, आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो, लाइक अगर कहीं भी आपको वो कैजुअल जाना हो तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर हमने ये ले लिया था और उसके बाद आ गए भाई हम ज्वेलरी सेक्शन पे। तो यहाँ पर भी नॉर्मल कैजुअल, आपको पता है कि हम, क्योंकि अभी शादी वादी का सीज़न फ़िलहाल नहीं है, शादी की तैयारी है लेकिन कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ले रहे थे। यहाँ पे मैंने जो है इस तरह के हल्के फुल्के टॉप्स देखे जो कि मुझे पसंद आए, बट फिलहाल मैंने कहा नहीं अभी मूड नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। और यहाँ पे फिर हमने जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स बना ली, वीडियोस बना ली। शीशा मिले आपको और आप सेल्फी ना बनाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनीवेज यहाँ पे बैंगल्स अच्छी थी और मैं नीलो से कह रही थी ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, तो नीलो मुझे कह रही है यार तुम भी मुझे दिखाई जा रही हो और मेरा दिल कर रहा मैं लेती जाऊँ, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये चीज़ें नहीं लेनी, तो बस निकलते हैं और चलते हैं। तो जी हमने सारा काम वहीं पे फिनिश किया, बिलिंग विलिंग की और उसके बाद हम निकल आए। लगी थी बहुत सख्त भूख तो हमने खाया भाई ठेले वाला बर्गर और उसके बाद हम बैठे बस में और आ गए अपने घर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।